प्रश्न नंबर संख्या 1.4। तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो देखिए पहले एक थोड़ा सा अपन छोटा सा पैटर्न जान लेते हैं। अगर अपन अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े या घटाएं, परिमेय संख्या जोड़े या घटाएं, तो सदैव इसका आंसर क्या बनता है, अपरिमेय संख्या ही बनता है। अब देखिए अगर अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ें या घटाएं तो भी वो वापस क्या बनता है, अपरिमेय संख्या ही बनती है। तो ये भी अपना एक पैटर्न हो गया। आगे देखिए अगर अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा या भाग करें, या तो गुणा करें या भाग करें, तो सदैव आंसर क्या आता है, वो अपने अपरिमेय संख्या ही आती है। पर शर्त है वो संख्या समान नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पैटर्न के अनुसार अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो परिमेय संख्या है और इसमें से अपन अपरिमेय संख्या घटा दें तो सदैव आंसर क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। अब आगे देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 के 3 प्लस अंडर के 23 और ये माइनस के अंडर के 23, तो ये प्लस और माइनस से ये कट गए, आंसर क्या है 3, और 3 क्या है अपने पास, परिमेय संख्या। तीसरा देखिए इसमें अंडर 7 से अंडर 7 कैंसिल हो गया और बच गया क्या अपने पास 2/7, और 2/7 क्या होती है, परिमेय संख्या। आगे एक तो परिमेय है परंतु अंडर रूट 2 जो है वो अपरिमेय, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब देखिए 2 पाई, अगर 2 पाई दे रखा है, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तब तो वो क्या है, अपरिमेय। और अगर पाई का मान दे रखा हो और फिर अपने को बोला गया तो 22/7 वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो अपने को जो व्यंजक दे रखे हैं उसको सरल करना है। जहां पे कोई सरसमिका लग रही है वहां सरसमिका लगाएंगे, और अगर सरसमिका नहीं लग रही है तो उसको अपन सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2, तो यहाँ पे कोई भी सरसमिका नहीं लग रही। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, पहली संख्या को इससे गुणा कीजिए, फिर इससे कराइए, फिर दूसरे को इससे गुणा कराइए और फिर इसको इससे गुणा करें। तो देखिए 3 को अपन 2 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन 3 × 2, फिर प्लस है, फिर 3 को √2 से गुणा कराएंगे तो 3√2 प्लस √3 को 2 से कराएंगे तो क्या आएगा 2√3 प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, 3 को 2 से गुणा कराया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा √6। अब देखिए यहाँ पे अपने को दे रखा है 3 + √3 3 - √3, तो यहाँ पे एक सरसमी का काम कर रही है अपने a + b और a - b, इसका मान होता है a² - b²। तो देखिए यहाँ पे अपना a है जो 3 है और b है वो √3 है, ये a 3 है और b √3 है, तो a², तो अपन क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है अपने पास 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो अब बताइए 9 में से 3 गए कितने बचे 6, ये दूसरा सॉल्व हो जाता है। अब तीसरा √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सरसमी का काम कर रही है a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a² + 2ab + b²। इस सरसमिका से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a की जगह क्या √5, तो √5 का अपने को क्या करना है स्क्वायर, तो ये √5 का स्क्वायर प्लस
2 के 2। ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट के 5 और बी की वैल्यू अंडर रूट के 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस 2 के 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट के 10 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 5 और 2 कितने हो गए 7 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए आगे जो क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2। तो यहाँ पे भी वही सॉल्यूशन का यूज हो रही है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसके लिए सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a की जगह वैल्यू कितनी अंडर रूट के 5 तो अंडर रूट के 5 अपन क्या करेंगे स्क्वायर माइनस b की जगह वैल्यू अंडर रूट के 2 तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। तो देखिए 5 में से 2 गए कितने बच गए 3 और इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 10 लिखा हुआ है आपको याद होगा कि पाई को एक वर्ग की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया गया अर्थात पाई बराबर में c बाई डी दे रखा है। तो देखिए अपने को दे रखा पाई बराबर में c बाई डी। ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। तो इसने क्या कहा कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे। तो अपने को पाई का मान दे रखा है c बाई डी और साथ में कहा गया है c वे d में से कोई एक संख्या कोई एक अपरिमेय। तो अपने को ये दे रखा है कि भाई ये अपरिमेय है। अब अपने को बताना कि अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो अपन यहाँ अंतर्विरोध करेंगे नहीं क्योंकि सी व डी में से एक अपरिमेय है तो ये सीधे सीधे मान क्या है अपरिमेय और उसके साथ साथ अपन संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं तो उसका सन्निकट मान लेते हैं उसका निकट का मान लेते हैं पूरा मान नहीं है। अपन पाई का मान भी अपन लेते हैं 22/7 जो कि पूरा नहीं लगभग अपन उसको लेते हैं। तो देखिए अपन यहां से लिखेंगे यहां कोई भी अंतर्विरोध नहीं है क्योंकि संख्या रेखा पर इसका मान सन्निकट लिया जाता है अर्थात नजदीकी मान लिया जाता है। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 4 जिसमें दे रखा है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो अपने को अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसको करने के लिए अपने को सबसे पहले संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो देखिए अपन स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहां से अपने पास 0 है 0 से शुरू करके अपने को ये रहा 9 और 9 के बाद में 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर एक अपन रेखा ड्रॉ कर देते हैं। ये अपन एक लाइन खींच दी। अब इसको अपन नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। अब इस संख्या रेखा को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से इस बिंदु से अपन 1 सेंटीमीटर इसको और आगे बढ़ा देंगे। ये 1 सेंटीमीटर ये रेखा और ड्रॉ कर देंगे और इस बिंदु को अपन बोल देंगे सी। अब ए और सी का अपने को लंब अर्धक याद करना है। मतलब इसको प्रकार के साथ से ए और सी को आधे से ज्यादा खोलेंगे प्रकार को और 2 चाप काटेंगे। तो देखिए सी बिंदु पे रख के मैंने इसको आधे से ज्यादा खोल लिया और एक चाप ऊपर की तरफ काट दिया और एक नीचे की तरफ अपन चाप काट दिया। अब बिंदु ए पर आकर
इनके ऊपर वापस एक ऊपर की तरफ चाप और एक नीचे की तरफ अपन चाप काटेंगे। जहाँ ये चाप मिलेंगे वहाँ इनको अपन मिला देंगे। देखिए तो इसको थोड़ा सा अपन नीचे बढ़ा लेते हैं, ये चाप बन गया। तो देखिए ये जो दोनों बिंदु है इन दोनों को अपन स्केल की सहायता से मिलाते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, लंबवर्तक। तो स्केल की सहायता से अपन मिला देते हैं इसको। इसको अपन ने स्केल की सहायता से मिला दिया है। अब यहां से अपन इसको ए तक खोलेंगे, कहने का अर्थ है ये इसका क्या हो गया, लंबवर्तक। और इसको अगर सी तक भी मापते हैं तो ये भी बराबर बिंदु आ रहा है, तो अपन इससे एक अर्धवृत्त का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए यहां से मैं इस बिंदु को प्रकार की सहायता से एक अपन ने क्या बना दिया, अर्धवृत्त का निर्माण कर दिया। अब अर्धवृत्त का निर्माण करने के बाद अपन को अब बिंदु बी से इस अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए हम चांदे की सहायता से बिंदु बी के बिंदु को दबाएंगे और ये रेखा दबने के बाद अपन यहाँ से गिनना इसमें प्रारंभ करेंगे। तो देखिए 0 1 2 3 4 यहाँ से गिनते हुए ये आएगा अपने पास 90 डिग्री। तो यहाँ से अपन इसको मिला देंगे। तो देखिए बिंदु बी और ये जो इसकी परिधि है उसी पे अपन इसको काटेंगे। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है इसका मान है अपने पास अंडररूट के 9.3। अब अपन प्रकार को इतना सा और खोलेंगे, इसके बराबर खोल के और यहाँ से एक चाप का निर्माण करेंगे। तो देखिए यहाँ तक इसको छोड़ के यहाँ से अपन एक चाप का निर्माण करते हैं। ये इस संख्या रेखा को आगे बढ़ाने पर जिस बिंदु पे काटेगा वही अपना क्या हो जाएगा, इस संख्या रेखा पे अंडररूट 9.3 का मान हो जाएगा। तो देखिए इस संख्या रेखा को अपन आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये जो बिंदु काट रहा है, ये बिंदु जो कट रहा है ये अपने पास इसका मान कितना आएगा, अंडररूट 9.3। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 5, दे रखा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो अपने को जो संख्या दे रखी है उसका परिमेयकरण करना। परिमेयकरण का अर्थ है अगर बट्टे के अंदर अंडररूट की संख्या है तो उसको हटाने के लिए अंश व हर में उसी संख्या को गुणा करवाना था। परंतु अगर संख्या डबल हो, जैसे अभी तो यहाँ पे अंडररूट के 7 तो अपन अंश और हर को अंडररूट 7 से मल्टीप्लाई करके नीचे का अंडररूट हटा देंगे। और अगर यहाँ पे संख्या है कोई और प्लस में या माइनस में हो उसके साथ में, तो अपन अंश और हर में गुणा कराने के साथ साथ जो बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को विपरीत करके अपन इसको सरल करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन अपन सरल करते हैं। अपने ने देखा है 1/√7, तो 1/√7 √7 को अपने को हटाना है हर से, तो अपन यहां से लिखेंगे अंश व हर को √7 से गुणा करने पर। तो देखिए ये अंडररूट के 1/7। अब अंश और हर, ये अंश को अपन √7 से करा दिया, ये हर को अपन √7 से गुणा करा दिया। तो देखिए 1 को √7 से गुणा कराएंगे क्या आएगा, √7। और √7 और √7 मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ ब्रैकेट में देख लीजिए, अपन अगर √a गुणा √a करते हैं तो अंडररूट से अंडररूट हट जाता है और आंसर क्या आ जाता है, a आ जाता है। तो अपने पास पहले का आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 1/√7 - √6। तो अपने को अंश और हर में √7 माइनस की जगह अपन क्या लिखेंगे, प्लस √6। अंश और हर में उसे गुणा कराएंगे तो हरों का परिमेयकरण हो जाएगा। तो देखिए अपन पंक्ति लिखते हैं, अंश व हर को √7, ये चिन्ह विपरीत करना है तो क्या आएगा, प्लस √6 से गुणा करने पर।
करने पर। तो देखिए अपने पास 1/7 माइनस √6 अपने जगह है, ये रहा इसका अंश को गुणा कराएंगे अपन √7 प्लस √6 और हर को भी किसे गुणा कराएंगे √7 प्लस √6। तो देखिए 1 से इसको गुणा कराएंगे, इसका तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको लिख देंगे अपन √7 प्लस √6। अब नीचे वाला जो पद है यहाँ पे एक सरसमीका बन रही है, देखिए √7 माइनस 6 √7 प्लस √6। तो देखिए यहाँ से एक सरसमीका बनती है a माइनस बी और a प्लस बी, ये सदैव क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सरसमीका लगा देते हैं। देखिए a की जगह क्या √7 है और b की जगह क्या √6 है। तो देखिए ये √7 a की जगह इसका स्क्वायर माइनस b की जगह क्या √6 इसका स्क्वायर और ये पूरा पूरा ब्रैकेट है इसके साथ। अब देखिए ऊपर का जो पद है वैसा का वैसा लिख देते हैं अपन। अब देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस √6 का करेंगे तो क्या आएगा 6। तो देखिए 7 में 6 क्या है तो 1 को अपन लिखते नहीं, तो अपने पास आंसर क्या आ गया फाइनल √7 प्लस √6। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन है अपने पास 1/5 प्लस √2। तो इसका भी हलों का परिमाण करना है, तो अपन क्या लिखेंगे अंश वे हर को, देखिए संख्या तो ये रहेगी परंतु चिन्ह क्या हो जाएगा विपरीत, तो √5 माइनस √2 से गुणा करने पर। तो देखिए जो संख्या अपने को दे रखी है वो लिख देते हैं √7 प्लस √2 मल्टीप्लाई, अंश को गुणा कराना किससे √5 माइनस √2 और हर को भी किससे गुणा कराना है √5 माइनस √2। तो देखिए एक कोई संख्या से गुणा कराएंगे तो वो की वही संख्या आ जाएगी, तो √5 माइनस √2। यहाँ पे वापस से वही सरसमीका लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a की जगह क्या √5 और b की जगह क्या √2, ये माइनस वाला बाद में आएगा, ये प्लस वाला दोनों गुण में, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए a की जगह कितना √5 है ना, तो अपन लिख देते हैं √5 और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये लिख दिया अपन ने स्क्वायर माइनस b की जगह अपने पास √2 और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो देखिए √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस का माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2। अब देखिए ऊपर तो अपने पास आ गया √5 माइनस √2। अब बताइए 5 में से 2 गए कितने बच गए 3। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो गया। देखिए अपने पास चौथा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। तो देखिए इसका भी अपने को क्या करना है हलों का परिमाण करना है, तो अपन क्या लिखेंगे अंश वे हर को √7, अब यहाँ माइनस है तो चिन्ह विपरीत करेंगे प्लस 2 से गुणा करने पर, तो देखिए अपन गुणा करा देते हैं। अपने पास पद पड़ा है 1/√7 माइनस √2 गुणा, ये अपने को संख्या अंश में गुणा करानी है परंतु चिन्ह क्या होना चाहिए विपरीत, और इसी को अपने को क्या करना है हल में गुणा कराना है। तो देखिए एक को इससे गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगी, तो √7 प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पे भी अपने क्या बन रही है सरसमीका बन रही है, और कौन सी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी, और ये सरसमीका क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a की जगह अपने पास कितना है √7 इसका स्क्वायर माइनस, अब देखिए b की जगह लास्ट टाइम तक अपने पास √2 में संख्या आ रही थी, यहाँ क्या है सिर्फ 2 है, तो ये 2 और इसका क्या स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाली संख्या तो जैसी है वैसी अपन लिख देते हैं √7 प्लस 2। अब यहाँ देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2। अब 7 में से 4 गया तो कितना बच गया 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका वो सॉल्व हो जाता है और प्रश्नावली संख्या 1.4 समाप्त होती है।